चलिए हम देख लेते हैं शिक्षक संस्था कक्षा 2 की सप्ताह दूसरे में क्या कराना है। तो सबसे पहले बात करें हम पहले दिन की यानी सोमवार की, तो इसमें दिया गया मौखिक भाषा विकास प्रकार। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है, हमें सबसे पहले जो खेल गतिविधि करानी है जो कि है कहानी सुनो और क्रमबद्ध करो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, हमें जो है एक सेट बनाना है पर्चियों का, और उस पर्चियों पर एक एक वाक्य लिखना है कहानी की एक एक वाक्य लिखना है, पूरा घटनाक्रम रखना है, और वो बच्चों को देना है कि आप इस कहानी को किस तरीके से सजाएंगे। तो बच्चे कहानी जिस क्रम में घटेगी उसी क्रम में उसको सजा के दिखाएंगे। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी मदद करेंगे। और अगर सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि की बात करें तो क्या अच्छा लगा कि गतिविधि बच्चों के साथ करानी है, और क्या अच्छा लगा ये जो है संदर्शिका है, इसके सबसे पिछले हिस्से में पिछले पार्ट में ये दिया गया है कि आपको इसमें क्या कराना है, क्या अच्छा लगा। उसमें ऑलरेडी डिटेल में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकती हैं। इसी बुक में सबसे बीच के पेजेस में इसमें जो है गिनती नहीं दी गई है किस पेजेस में, ये नहीं बताया गया है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेखनकार की बात करें तो आप बच्चों को आज की गतिविधि संबंधित कोई भी चित्र बनाकर कहें, उसमें रंग भरने के लिए कहें, और उसी संबंधित कुछ शब्द या वाक्य लिखने को कहें। उसके बाद बच्चे जब चित्र बना रहे तो बच्चों के कोने में आप उसको लगा सकते हैं। कार्य पुस्तिका भाग 1, इसमें क्या करना है, दा पा चा जो ये वर्ण हैं इनको आपको बच्चों को अच्छे से लिखवाना है और उनकी पहचान करवानी है। ठीक है, उसके बाद ये जो भी वर्ड दिए गए हैं कुछ भी शब्द, इनको आपको बच्चों को पढ़वाना है। आप ग्रिड भी बना सकते हैं, ग्रिड में शब्द लिख सकते हैं और शब्दों से अक्षर लिख सकते हैं, उन अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनवा सकते हैं ग्रिड के हिसाब से। कार्य पुस्तिका भाग 2 की बात करें तो इसमें हमें करना है पठन अभ्यास। पठन अभ्यास करने हैं, बच्चों को छोटे छोटे शब्द और वाक्य देने हैं पढ़ने के लिए, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए रेमेडियल कार्य करना है, उनको फिर से जो है बच्चों को समझाना है। सप्ताह 2 में हम दूसरे दिन की बात करें तो बरसात चित्र चार्ट है, तो बरसात चित्र चार्ट अपलोड कराया गया है। तो उसमें जो है बरसात चित्र चार्ट की सहायता से आप बच्चों को चित्रों की सहायता से बताएंगे कि इस बरसात जो चित्र है, इस बरसात में क्या क्या होता है, या उनसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकती है बंद छोड़ के या खुले छोड़ के। उसके बाद आ हा और ए की मात्रा पर जो है चर्चा करनी है, बच्चों को ये तैयार करवाना है। इससे संबंधित आपको जो भी अक्षर मिलें, शब्द मिलें, उनको आपको बच्चों को लिखवाना है और बच्चों से पढ़वाना है। अब इसमें भी पठन अभ्यास है, तो भाग 2 की बात करें तो इसमें पठन अभ्यास ही है। 3 की बात करें तो फिर इसमें वही चित्र चार्ट दिया गया है, और इसमें जो है भाग 1 जो है चेंज कर दिया है, घा ग और आ। तो इसमें इन वर्णों की पहचान करानी है। 3 वर्ण दिए गए हैं रोज, इनसे संबंधित शब्द बनवाएं, और जो भी जैसे बच्चों को बुक से इनसे शब्द ढूंढने के लिए कह सकती हैं कि गा से शब्द ढूंढिए, उस पर गोला लगाइए, इस तरीके से। बच्चों द्वारा पठन अभ्यास, इसमें पठन अभ्यास। उसके बाद चौथे दिन की बात करें तो मैं जो कहूँ कराना है आपको। इसमें क्या करना है, जो शिक्षिका है वो 1 और 2 बोलेगी। इसमें बताएगी अगर 1 बोलेंगे तो आप खड़े होकर ताली बजाएंगे, और 2 बोलेंगे तो अपनी जगह पर आपको कूदना है। भावनाओं के भी चित्र होते हैं, ये भी इसमें सामाजिक भावना विकास करना है, जो कि ऑलरेडी संदर्शिका में पीछे दिया गया है, तो वहाँ से आपको देखना है किस तरीके से कराना है बच्चों का कोना। उसके बाद कोई भी चित्र बनवाना है और आपको बच्चों कोने पे लगाना है। या ज और ओ की मात्रा बेकार करवाना है, इनसे जुड़े हुए शब्द को ढूंढने के लिए कहना है और बच्चों को तैयार करवाना है। भाग 2 की बात करें तो इसमें भी वही रेमेडियल कार्य है और कुछ वाक्य पढ़वाने हैं। सप्ताह 2 की बात करें अगर हम, तो कहानी पोस्टर की बात करें, कहानी पोस्टर है लुका छिपी। तो इस पोस्टर को दिखाते हुए आपको जो है पोस्टर को दिखाते हुए कहानी आपको पढ़नी है, उसके बाद बच्चों को समझाना अच्छे से, उसका बीच बीच में प्रश्न करते रहना है, और जो भी जो शब्द आते हैं उन पर भी चर्चा करना है, उनके अर्थों को समझाना है आपको। अगर बात करें भाग 1 की, तो सप्ताह में जितने भी अपने वर्ण सिखाएं उनकी आज पुनरावृत्ति करनी है। उसके बाद स्वतंत्र पठन कार्य करना है। कोई भी कहानी पुस्तकें दे सकते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, या 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, इस तरीके से आप बच्चों को करा सकती हैं। 6वें दिन की बात करें तो मौखिक भाषा पर विकास कार्य, इसमें कहानी सुनाना है और चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप कोई कहानी, स्थानीय कहानी सुना सकती हैं,
उस पर चर्चा कर सकते हैं। आकलन क्या करना है, छठवें दिन आपको आकलन करना है कि आपने सप्ताह में जितने पढ़ा है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप आकलन कर सकती हैं। और शिक्षक द्वारा आकलन मैंने सीख लिया एक का जो प्रिंट है, जो भी आपको संरचना दी गई भरने के लिए कार्य पुस्तिका, उस पर आप कार्य कर सकती हैं। मैंने सीख लिया मतलब एक लास्ट में एक जो भी है पेपर है उसको आपको भरवाना है बच्चों, उससे पता चलेगा बच्चे कितना समझ पाए हैं। साप्ताहिक आकलन, शिक्षक द्वारा आकलन करना है। आप कालांश 2 के आकलन को जारी रखें और आप बच्चों को सामूहिक रूप से सुनकर लिखें। गतिविधि करानी है। सभी बच्चों के लिख लेने के बाद आप बोर्ड पर शब्द वाक्यांश लिख दें और बच्चों की दूसरी कॉपी जांचने कहें। इस तरीके से आप करा सकते हैं। तो ये हो गया सप्ताह 2 का। सप्ताह 2 का एक सप्ताह का पूरा 7 दिन, छठे दिन का, पूरे 6 दिन का। उसके बाद हम देखेंगे सप्ताह 3 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद हम जो है सप्ताह 3 का अपलोड करेंगे। तो थैंक यू सो मच।